Good morning, students. Today we will be discussing the question answers of session 1 of Unit 3 beta. The first question is what is database and its significance, and a very important question beta. डेटाबेस क्या होता है और उसके क्या फ़ायदे हैं हमें। डेटाबेस किस चीज़ का कलेक्शन है? डेटा का, जो आपस में रिलेटेड होता है और वो सेंट्रली इस जगह पे डेटा को स्टोर करता है जहाँ से जिस एप्लीकेशन को चाहिए वो डेटा ले लेती है। और इसके एडवांटेजेस क्या है कि इट कंट्रोल रिडंडेंसी। कई बच्चे गलती करते हैं और कह देते हैं रिडंडेंसी तो तब होती है जब हम मैनुअली करते हैं। तो डेटाबेस से हमें, डेटाबेस सिस्टम से ये फ़ायदा होता है कि वो डेटाबेस रिडंडेंसी को कंट्रोल करता है। जैसे कि एक जगह पे डेटा स्टोर होता है तो हम इसको डेटा को शेयर कर सकते हैं, जिसे चाहिए वो एप्लीकेशन वहाँ से ले लेती है। एंड डेटा कंसिस्टेंसी, और जैसे कि रिपीटेशन नहीं होती है डेटा की तो मिसमैचिंग होने के चांसेस ही नहीं होते। सो डेटा बिकम द कंसिस्टेंट, मिसमैचिंग नहीं होती है। और डेटा का हम स्टैंडर्डाइजेशन बढ़ा सकते हैं और सिक्योरिटी भी इन्हांस कर सकते हैं, मीन्स बढ़ाना। ओके बेटा, तो ये था व्हाट इज डेटाबेस एंड सिग्निफिकेंस। और सेकंड क्वेश्चन है आपका रिलेटेड शॉर्ट नोट ऑन ओओ बेस। ओओ बेस क्या होता है? बेस डाटा मैनेजमेंट सिस्टम का एक पार्ट है। किसका? ओपन ऑफिस का। ओपन ऑफिस सूट है और बेस क्या है? उसका पैकेज है बेटा। इसमें काफ़ी फीचर्स हैं जो डेटाबेस को मैनेज करने में हेल्प करता है। और सारी जो इन्फॉर्मेशन है बेस में, वो कहाँ इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है? .odb फाइल में बेटा। ये जैसे हमारे सरनेम्स होते हैं ना बेटा, शर्मा, अग्रवाल, विर्क, वैसे इनके सरनेम्स भी होते हैं, लेकिन पेपर में नहीं लिखना बच्चे, वो सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ मैं आपको। ये एक्सटेंशन कहलाते हैं। और जो बेस की एक्सटेंशन क्या है? .odb फाइल। इससे वो डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि कंप्यूटर में किसकी फाइल है ये। अब बेस के अंदर हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, टेबल्स, फॉर्म्स, क्वेरीज एंड रिपोर्ट्स बेटा। जो डेटा स्टोर किया जाता है वो टेबल्स में होता है और टेबल्स के डेटा को हम अट्रैक्टिव वे में व्यू, ऐड या अपडेट कर सकते हैं फॉर्म्स के थ्रू। और क्वेरी के थ्रू हम कंडीशन लगा के हम डेटा को देख सकते हैं टेबलों के बीच में से या एक पर्टिकुलर टेबल में से, वो आपकी विश है। और जब हम डेटा को एनालाइज करने के बाद या ग्रुपिंग करने के बाद कुछ निचोड़ निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, जब हम देखते हैं रिजल्ट निकालने के बाद या उसको प्रिंट करते हैं, है ना, एनालाइज करने के बाद, उसको क्या बोला जाता है बेटा? रिपोर्ट बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेबल इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्या होता है? अब जैसे कि अभी हमने पढ़ा, वो क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है। अब इसमें वेरियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, और टेबल उनमें से एक है। तो टेबल एक स्टोरेज कंटेनर है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, है ना। अब एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय से रिलेटेड होगा उसमें पर्टेनिंग उससे इंफॉर्मेशन, जैसे एम्प्लॉय नेम हो गया, आईडी हो गया, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट्स का ग्रेड और बेसिक। अब अटेंडेंस टेबल है, उसमें अटेंडेंस होएगी एम्प्लॉय की, है ना। क्या देंगे? उसका एम्प्लॉय का आईडी हो गया, नंबर हो गया, मंथ कौन से के हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, अटेंडेंस उसकी कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, कितने डे उसने वर्क किया, कितनी लीव्स ली उसने। अब ये लीव्स कई तरह की होती हैं, जैसे सीएल कैजुअल लीव हो गई, है ना, लीव विदाउट पे हो गई, प्रिविलेजेस लीव हो गई, वो सारा उसमें डिटेल होगा। अब ये देखो, एम्प्लॉय टेबल और अटेंडेंस टेबल में क्या रिलेशन है कि वो एक एम्प्लॉय से रिलेटेड है। एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय से रिलेटेड है, अटेंडेंस टेबल में अटेंडेंस से रिलेटेड है, लेकिन किसकी अटेंडेंस? एम्प्लॉय की। तो इन दोनों टेबलों में रिलेशन हो गया ना। सो हम कह सकते हैं कि बोथ दिस टेबल रिजाइड इन अ सिंगल डेटाबेस में आएगा, क्योंकि वो सिंगल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, किससे? एम्प्लॉय से। और देखो, अलग अलग इसलिए बनाया गया जिससे रिडंडेंसी कम हो जाए, डुप्लीकेसी ऑफ डेटा कम हो जाए। जैसे कि हमने बनाया था ना, स्टूडेंट टेबल और लाइब्रेरी टेबल थे दो अलग अलग। पहले हम एक ही में स्टोर कर रहे थे, लेकिन डुप्लीकेसी ऑफ डेटा होने लगी तो हमने दो टेबल्स बना लिए थे। उसी तरह इन्होंने भी बना लिए हैं बेटा। तो इसलिए हम कह सकते हैं टेबल प्रोवाइड अ वे टू स्टोर रिलेटेड डेटा अंडर वन रूफ, एक रूफ के अंदर, एक डेटाबेस के अंदर। एम्प्लॉयज डेटाबेस हो गया,
अब जिससे हम रिडंडेंसी खत्म हो जाती है, स्टैंडर्डाइजेशन हो जाती है, डेटा इंटीग्रिटी हो जाती है। डेटा इंटीग्रिटी मीन्स एक जगह में चेंजेस करूँगी, दूसरे में अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। अगला क्वेश्चन आ जाता है फ्लैट डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस में क्या डिफरेंस है बेटा। जब डेटा एक सिंगल फाइल में स्टोर होता है तो हम उसे बोलते हैं फ्लैट डेटाबेस। इसका एग्जांपल क्या है, स्प्रेडशीट बेटा। और जब डेटा एक से ज़्यादा टेबल्स में स्टोर होता है और उन टेबलों को हम आपस में रिलेट करते हैं, लिंक करते हैं ऑन बेसिस ऑफ कॉमन फील्ड, जैसे हमने स्टूडेंट टेबल और लाइब्रेरी टेबल को रिलेट किया था ऑन द बेसिस ऑफ द रोल नंबर, यस और नो। तो जब एक से ज़्यादा टेबल्स होते हैं उनके रिलेशन हम क्रिएट कर सकते हैं ऑन द कॉमन बेस फील्ड पे करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, रिलेशनल डेटाबेस। और इसका एग्जांपल क्या है, बेस। इट इज़ आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अलग अलग नहीं आता, व्हाट इज़ फ्लैट डेटाबेस, रिलेशन डेटाबेस, ज़्यादातर डिफरेंसेस ही इसके आते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्लैट डेटाबेस एंड रिलेशन डेटाबेस, एंड यू हैव टू गिव द एग्जांपल आल्सो। अब बेटा ये कोई एक डेटाबेस बनाया हुआ है, मैनेजर ने कार शोरूम वाले ने, और वो पूछा कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो कितने रिकॉर्ड हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 रिकॉर्ड्स हम कहेंगे। और फील्ड्स की कौन सी हैं, कितनी फील्ड्स हैं, जो इसकी हेडिंग होती है, तो कितनी फील्ड्स हैं, 1 2 3 4 5, तो हम कहेंगे 5 फील्ड्स एंड 7 रिकॉर्ड्स। अब बेटा एक ये डेटाबेस है, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हैं। क्या क्वेश्चन है, जॉब टाइटल ऑफ द एम्प्लॉय विद पेरोल नंबर M421 क्या है। अच्छा, तो चलो देखो भी क्या है M421। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो पेरोल नंबर का है, वो ये रहा, ठीक है। अब इसका जॉब टाइटल क्या, इसके सामने देखो, जॉब टाइटल के अंदर ये क्या आ गया, सेक्रेटरी। तो हम क्या कहेंगे कि डैट इज सेक्रेटरी, है ना, यही इन्होंने आंसर दे रखा है। अगला क्वेश्चन आ गया, विच डिपार्टमेंट हैज़ अ मैक्सिमम एम्प्लॉय, किस डिपार्टमेंट में मैक्सिमम एम्प्लॉय हैं, उनका पेरोल नंबर क्या है। चलो जी ये देखते हैं हम लोग, सॉरी ये पेज खोलना था, दूसरा खोल दिया। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम डिपार्टमेंट में क्या है बेटा, ये है फाइनेंस 2 बार है, ह्यूमन रिसोर्स 1 बार है, सेल्स 1 बार है, फैक्ट्री 1 बार है, परचेजिंग 1 बार। तो फाइनेंस में ज़्यादा 2 बार हो गया, तो इसमें मैक्सिमम हो गया। अब इनका आपने क्या देखना है, पेरोल नंबर, तो इसके सामने A621 और ये है M502 बेटा, है ना। तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर बेटा। अगला क्वेश्चन में सामने सामने आपने देखना। अगला क्वेश्चन है, अजैज बैंड यूजेज अ डेटाबेस टू कीप मेंबरशिप रिकॉर्ड रखना है, दिस इज अ पार्ट ऑफ डेटाबेस। अब बताओ मेंबर नंबर जो 0112 है वो 2 बार है, एक्सप्लेन वाई दिस मस्ट बी ए मिस्टेक, क्यों है। देखो 0112 एक बार यहाँ पे एक बार ये है, तो मिस्टेक तो होगी। अब जो मेंबर नंबर है वो क्यों रखा जाता है, जिससे आइडेंटिफाई हो सके हर एम्प्लॉय। और अगर 2 लोगों के सेम ही होने लगे फिर फ़ायदा क्या, इज इट सो नॉट। फिर कहते हैं वैलिड नंबर बताओ, जुगल का जुगल ये है ना, इसका भी सेम है, और एक पलाश का। तो अब जुगल का हम वो नंबर रख देंगे जो पहले यहाँ पे ना हो, आप कुछ भी रख 0113 0114 जो यहाँ पे नहीं है। अगला क्वेश्चन, नेम फील्ड आल्सो इज अ यूनिक वैल्यू फॉर ऑल रिकॉर्ड, कैन इट बी मेड अ प्राइमरी की, क्या हम उसको बना सकते हैं। देखो बनाने को अब बना लो, अब तो रिपीटिशन नहीं है नेम के अंदर। प्राइमरी की क्या होती है, जहाँ पे रिपीट ना करे वो, है ना, उस फील्ड को हम प्राइमरी की बना सकते हैं। यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है हम बना दिया। लेकिन अगर एक और जुगल आ गया तो क्या करेंगे हम, तो इट इज़ बेटर नॉट टू मेक अ नेम एज अ प्राइमरी की, मेंबर नंबर ही ठीक है, क्योंकि इसमें रिपीटिशन होने के चांस नहीं रहते। अगर होता तो वो अपनी मिस्टेक है, लेकिन 2 पर्सन के नेम तो सेम हो सकते हैं ना, उसको हम कैसे मिस्टेक कहेंगे। तो इट इज़ बेटर टू नॉट टू टेक नेम एज अ प्राइमरी की बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस। अब क्रॉस एंड नॉट क्लेम है, एम्प्लॉय पेरोल मैनेजमेंट भी है, कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम भी है, लेकिन न्यूमेरिक कैलकुलेटर नहीं है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज प्राइमरी की, वो एक फील्ड है जो यूनिकली मीन्स हर एक रिकॉर्ड को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकती है, तो ऐसी फील्ड को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी की बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अब ये सुचेता इज वर्किंग इन नेशनलाइज्ड वन ऑफ द बैंक and the process of creation of a table to store the detail of customer, she has prepared this thing। अब इसमें हमने प्राइमरी की किसको बनाना है। अब देखो अकाउंट नंबर और जो आपका पैन नंबर है, इसमें एक कस्टमर नेम है, एक डेट ऑफ बर्थ है, ओपनिंग बैलेंस है, लेकिन पैन नंबर और अकाउंट नंबर हर एक का अलग अलग होता है ना। तो प्राइमरी की हमारी यूनिक की होती है ना, जो डुप्लीकेट नहीं होती, हम दोनों को बना सकते हैं। तो इसलिए ये दोनों क्या हो गया, कैंडिडेट की, क्योंकि दोनों उम्मीदवार है ना प्राइमरी की बनने के। लेकिन अकाउंट नंबर को मान लो हमने प्राइमरी की बना दिया, तो जो बच जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी
ऑल्टरनेट की। मान लो हमने पैन नंबर को प्राइमरी की बनाया होता तो अकाउंट नंबर क्या बन जाती, ऑल्टरनेट की। फिर नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन अ फॉरेन की है ना प्राइमरी की, क्या फ़र्क है। अब देखो जब दो टेबलों को हम आपस में रिलेट करते हैं, जिस टेबल में प्राइम डुप्लीकेसी नहीं है वो तो क्या हो जाती है प्राइमरी की, लेकिन जब वो दूसरे टेबल को रिलेट कर रही होती है उसमें से डेटा उठाने के लिए, तो दूसरे टेबल में जो प्राइमरी की हो तो नहीं है वो, वहाँ पे वो क्योंकि डुप्लीकेसी हो रही तो प्राइमरी की उसको बनाने का चक्कर ही नहीं है, लेकिन दोनों टेबलों को हम रिलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन की। तो उस केस में वो जो दूसरे टेबल के में से जो प्राइमरी की एक टेबल में है लेकिन दूसरे में नहीं है, तो वहाँ पे वो क्या कहलाती है, फॉरेन की। ओके बेटा, अब नेक्स्ट है आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं बेटा विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। पहला है व्हाट इज डेटाबेस, ये अभी हमने सोल्यूशन टाइम में किया तो नो नीड टू डू इट अगेन। अगला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटा इनकंसिस्टेंसी एंड डेटा रिडंडेंसी, आपका थर्ड है। तो पेज 104 पे बेटा दे रखा है ये आंसर। लेट्स मूव टू 104 पेज इन ऑर्डर टू गेट द आंसर ऑफ इट कि डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होता है। तो ये है हमारा दिस इज़ 105 पेज, दिस इज़ 104 पेज बेटा, है ना। तो ये ऊपर दे रखा है 104 ही है। तो डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या है, मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपी ऑफ द सेम डेटा इज नोन एज डेटा इनकंसिस्टेंसी, आंसर 2 है। अब 103 पेज पे जो हमारा अगला क्वेश्चन था वो था डेटा रिडंडेंसी क्या होता है, तो उसका आंसर ये है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नोन एज डेटा रिडंडेंसी बेटा। चलो जी, अब अगले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, वो क्या है हमारे, है ना, असाइनमेंट के अंदर। लेट्स सी टू इट व्हाट आर दे। ये है अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द की फीचर ऑफ डीबीएमएस, ये भी हम लोग आंसर 1 में डिस्कस कर चुके हैं तो नो नीड टू डू इट। राइट द बेसिक फीचर ऑफ ओओबेस, ये आंसर 2 था हमारा सोल्यूशन टाइम का तो इसलिए डिस्कस नहीं करना है। एंड हाउ डू यू इंटरप्रेट फील्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ डीबीएमएस, फील्ड किसे कहते हैं, ठीक है, ये हमने करना है। तो ये दे रखा है पेज 106 के अंदर। लेट्स मूव टू इट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द आंसर कि इसका क्या है ना। ये रहा हमारा 106 पेज। तो डेटा आइटम या फील्ड क्या है, डेटा आइटम की जगह क्योंकि फील्ड हमने इन्होंने पूछा है तो हम कह सकते हैं फील्ड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेम्ड डेटा, इट मे कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ बिट्स और बाइट्स, अ डेटा आइटम रिप्रेजेंट वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफन रेफर टू एज अ डेटा एलिमेंट और अ डेटा फील्ड बेटा। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट, जो अगला क्वेश्चन है वो भी हम कर चुके हैं बेटा, सो नो नीड टू डू इट। वो है प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की क्या होती है, ऑल्टरनेट की होता है। अभी हमने डिस्कस किया था ऑल्टरनेट की, अगले क्वेश्चन में कर लेंगे तो अभी हमने नहीं करना है। 8 क्वेश्चन है व्हाट इज द नीड ऑफ सेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, टेबलों के बीच में हम रिलेशन क्यों करते हैं। तो पहले तो आपने क्वेश्चन में से करना है बेटा, ठीक है। द नीड ऑफ सेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल अकर्स when we want to extract the data from 2 or more than 2 table, that is करने के बाद आप 104 पेज पे दोबारा बेटा आओ, वहाँ से हम लोग इसका आंसर करेंगे 104 पेज पे। ओके, नेक्स्ट ये 105 है तो दैट इज योर 104 पेज बेटा। तो हमने ये रहा आंसर इसका। उसके बाद आपने यहाँ से लिखना है स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल डाटा लिंक्ड वाया कॉमन फील्ड बेटा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इट ओवर हेयर, वो आ जाता है आपका व्हाट इज डीबीएमएस एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ इट। ये भी हमने आंसर 1 में किया, नहीं करना है। अगला एडवांटेज है, ये भी नहीं करना है। एंड व्हाट आर फॉर्म क्वेरीज एंड रिपोर्ट, ये हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन के अंदर किया है ना, जिसमें ऑब्जेक्ट्स उसके बारे में बताया, तो ये भी नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन आ गया व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डिज़ाइनिंग अ डेटाबेस, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो डिज़ाइनिंग के टाइम पे काम आते हैं, है ना, कि उसको डिज़ाइनिंग करते वक्त। तो ये रहे आपके स्टेप्स इन डिज़ाइनिंग अ डेटाबेस, दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 110 बेटा। तो आपने ये जो पर्पल कलर में है ना, वही बस आप स्टेप लिख लीजिए, जैसे डिटरमाइन द पर्पस ऑफ योर डेटाबेस, डिटरमाइन द टेबल यू नीड, है ना। फिर अगले में फिर ये है डिटरमाइन द फील्ड्स आ गया आपका,
field you need, है ना, identify the fields, determine the relationship between the table, refine the your design and enter data and create other database object. Means total they are 7. ओके, फिर आ जाता है जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे असाइनमेंट के अंदर, what is name some popular DBMS. name 104 पेज वी हैव टू ओपन अगेन. उसके ऊपर पॉपुलर DBMS हमारे कौन कौन सी हमने डिस्कस भी किया था, सबसे नीचे वाले पेज पे थे वो, है ना, हम लोगों ने किया था कि दिस इज योर 103 पेज, इट मीन्स 104 पेज सबसे नीचे. तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, बेस हो गया, ओरेकल हो गया एंड माई एसक्यूएल, ये सारे इसके क्या हैं आंसर हो गया बेटा. ओके, नाउ लेट्स मूव बैक टू द असाइनमेंट क्वेश्चंस, है ना. वहाँ पे अगला क्वेश्चन है फिर हमारा, हाउ इज रिलेशन डेटाबेस डिफरेंट फ्रॉम फ्लैट डेटाबेस. ये अभी हमने आंसर 4 में डिस्कस किया, नो नीड टू डू इट. अच्छा जी, अब अगले देखो बेटा, अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज इन अ फील्ड, इन कीज इन अ टेबल, जो 107 पे है. लेकिन उसी में फॉरेन की क्या, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो 16 भी नहीं करना है, प्राइमरी की भी नहीं करना क्योंकि कीज में आ जाएगा. एंड हाउ इज फॉरेन की डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी की, तो ये भी हमारा वहीं पे आ जाएगा. तो वी विल गो फ्रॉम देयर की फॉरेन की प्राइमरी की से कैसे अलग है ना. जब तो 107 पेज पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करने के लिए बेटा. ओके, तो 115 पेज we will be moving in order to discuss the various type of keys कि डिफरेंट कीज कौन सी होती हैं. ये रही बेटा, है ना. तो सबसे पहले प्राइमरी की होगी. प्राइमरी की इज अ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज, और ये 107 पेज है बेटा. प्राइमरी की क्या है, इज अ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड्स इन अ टेबल. ये आप सारा लिख देना. फिर अगली की आ जाएगी दैट इज कॉम्पोजिट प्राइमरी की, ना, दो को मिला के होती है. तो हम कह सकते हैं द प्राइमरी की डैट कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर फील्ड्स और एट्रीब्यूट इज नोन एज कॉम्पोजिट की और कॉम्पोजिट प्राइमरी की बेटा. फिर ऑल्टरनेट की, इसकी डेफिनेशन ये दे रखी, आप यहाँ से कर लीजिएगा, है ना, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था. फिर नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका डैट इज योर कैंडिडेट की. तो कैंडिडेट की डेफिनेशन यहाँ से आ जाएगी आपकी. प्राइमरी की एंड द ऑल्टरनेट की टुगेदर आर कॉल्ड द कैंडिडेट कीज बेटा. और फिर फॉरेन की क्या होती है आपकी, है ना, इसकी डेफिनेशन दे रखी है. अ नॉन प्राइमरी की फील्ड एट्रीब्यूट इन अ टेबल इज कॉल्ड अ प्राइमरी की इफ इट इज अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल. अब फॉरेन की और प्राइमरी की में डिफरेंस क्या है वो आपने यहाँ से कर लेना है बेटा. ओके, दैट्स ऑल विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स. ओके, थैंक्स बेटा.